आज हम बात करेंगे उस पवित्र रिश्ते की जो खून से ही नहीं प्रेम और ममता से जुड़ा होता है। रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने का त्योहार नहीं बल्कि एक बहन की दुआ और एक भाई की जिम्मेदारी का दिन होता है। कई लोग सोचते हैं कि राखी बांध दी, मिठाई खिला दी, बस काम पूरा हो गया। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है? क्या एक धागा ही भाई की उम्र बढ़ा सकता है? नहीं, इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है जो आज हम आपको बताएंगे। एक छोटी सी चीज जो अगर बहन अपने हाथों से भाई को खिला दे तो उसके जीवन से सारी बाधाएं दूर हो सकती हैं। यह परंपरा आज धीरे धीरे लुप्त हो रही है, जो कि पुराणों में लिखा है। यहां तक कि शिव महापुराण भी कहता है इसी में छिपा है भाई की सफलता और लंबी उम्र का रहस्य। तो भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर बना रहे तो इस वीडियो के कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई इस वीडियो में। भक्तों, रक्षाबंधन पर भूलकर भी ऐसा खाना मत खाना। ऐसा खाना घर में बनाने से भाई बहन के रिश्ते पर ग्रहण लग जाता है, पाप लगता है और देवी लक्ष्मी भी रूठ सकती हैं। भक्तों, क्या आपको पता है कि रक्षाबंधन पर सिर्फ राखी बांधना ही काफी नहीं होता? दरअसल इस दिन एक बहन अगर अपने भाई को राखी बांधने के साथ साथ एक खास चीज अपने हाथों से खिला दे तो उसका भाग्य चमक सकता है। यह सिर्फ कोई रिवाज नहीं है बल्कि एक गहरा रहस्य है जिसे बरसों से घर की बड़ी बूढ़ी औरतें ही जानती थीं। लेकिन अब धीरे धीरे यह परंपरा खोती जा रही है। कहते हैं ना कि राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, यह वह डोर होती है जो भाई की कलाई के साथ साथ उसकी किस्मत को भी बांध देती है। लेकिन इस डोर की ताकत पूरी होती है एक खास चीज से, एक ऐसा छोटा सा पकवान जो अगर बहन अपने हाथों से भाई को खिलाए तो उसका जीवन दुर्भाग्य से मुक्त हो सकता है, उसकी उम्र लंबी हो सकती है और उस पर लगी हर बुरी नजर खुद ब खुद हट सकती है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर वह चीज है क्या? तो बस थोड़ा और सब्र रखिए, हम आपको यह भी बताएंगे। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि रक्षाबंधन कोई साधारण दिन नहीं होता। यह सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है और शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में राखी बांधना बिल्कुल वर्जित माना गया है। कहते हैं लंकापति रावण ने भी भद्रा काल में राखी बंधवाई थी और देखिए फिर क्या हुआ। इसीलिए सही समय पर राखी बांधना और फिर उस रहस्यमयी चीज को भाई को खिलाना ही इस पर्व को पूर्ण बनाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज की बहनें इन परंपराओं से कटती जा रही हैं। भाग दौड़ और फैशन के इस युग में हम वह गहराई भूल चुके हैं जो कभी हमारे रिवाजों में थी। तो अगर आप एक बहन हैं और दिल से चाहती हैं कि आपके भाई का जीवन खुशहाल रहे तो इस रक्षाबंधन उस गुप्त परंपरा को जरूर निभाइए, क्योंकि यही वह सच्चा आशीर्वाद है जो न सिर्फ भाई की कलाई सजाएगा बल्कि उसकी किस्मत भी। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने प्राचीन योग शास्त्र को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। भक्तों, इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर हर तरफ उलझन मची हुई है। कोई कह रहा है कि 8 अगस्त को राखी बांधनी चाहिए तो कोई कहता है कि 9 अगस्त का दिन ज्यादा शुभ है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सही दिन कौन सा है? तो आज हम इसी भ्रम को दूर करेंगे और आपको बताएंगे रक्षाबंधन की सटीक तारीख। साथ ही बताएंगे भद्रा काल का समय, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया मंडरा रहा है। भक्तों, रक्षाबंधन सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि भाई बहन के रिश्ते की आत्मा है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और उसकी लंबी उम्र, सेहत और सफलता की कामना करती है। बदले में भाई अपनी बहन को उम्र भर सुरक्षा देने का वचन देता है। लेकिन अगर यह पावन काम गलत समय पर किया जाए तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, खासकर रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व को। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना गया है। इसका उदाहरण हमें रामायण काल से भी मिलता है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने भी भद्रा काल में अपनी बहन से राखी बंधवाई थी, लेकिन इसके 1 साल के भीतर ही उसका सर्वनाश हो गया। इतना ही नहीं, भद्रा खुद शनिदेव की बहन मानी जाती है और उन्हें ब्रह्मा जी का श्राप प्राप्त है कि उनके समय में जो भी शुभ कार्य होगा उसका परिणाम अशुभ होगा। इसलिए
अगर आप अपने भाई के लिए सच में अच्छा चाहते हैं तो भद्रा काल में राखी कभी ना बांधें। अब बात आती है रक्षाबंधन की शुरुआत की, तो इसकी भी कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक सबसे सुंदर कथा है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। जब कृष्ण भगवान को युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगी और खून बहने लगा, तब द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण के अंगूठे में बांध दिया। उस एक छोटे से बंधन ने एक वादा जन्म दिया कि जब भी द्रौपदी संकट में होगी, श्री कृष्ण उसकी रक्षा जरूर करेंगे। यही वादा रक्षाबंधन की आत्मा है। भगवान श्री हरि विष्णु को राजा बलि के बंधन से मुक्त कराने के लिए माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि ने रक्षा का वचन दिया और भगवान विष्णु मुक्त हुए थे। इस तरह रक्षाबंधन का पर्व मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। भक्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहनने चाहिए। लेकिन याद रहे, शुभ अवसर पर काले कपड़े न पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। भक्तों, दीपक आप चाहें तो आटे का बना लें या माटी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। भक्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधने से पहले मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। भक्तों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें। यदि फूल आदि न हो तो चावल छिड़कें और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और उसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें। भक्तों, जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह सिर्फ एक धागा नहीं बांधती, बल्कि अपने भरोसे, प्यार और आशीर्वाद की पूरी शक्ति उसमें समेट देती है। ऐसे में भाई का भी फर्ज बनता है कि वह बहन को सिर्फ मिठाई या तोहफा न दे, बल्कि दिल से एक वचन दे। ऐसा वचन जिसे निभाने के लिए वह हर हाल में तैयार रहे। भाई को यह कहना चाहिए, बहन, मैं तेरी हर हाल में रक्षा करूंगा, तेरी हर जिद, हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। अगर हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं तो मैं तेरे लिए माँ भी बनूंगा, पिता भी। तुझे कभी यह महसूस नहीं होने दूंगा कि तू अकेली है। मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा रिश्ता तू है और मैं तुझे हर कदम पर संभालूंगा। और हां, एक छोटा सा तोहफा, एक स्नेह से भरी भेंट बहन के चेहरे पर जो मुस्कान लाती है, उसका कोई मुकाबला नहीं। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल कि इस बार रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा। भक्तों, साल 2025 में श्रावण पूर्णिमा की तिथि 8 अगस्त को दोपहर करीब 2 बजे से शुरू होकर 9 अगस्त दोपहर 1:30 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि का जो नियम है उसके अनुसार रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। इस बात में अब कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। लेकिन इस बार एक खास बात यह है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल भी पड़ रहा है। भद्रा का समय सुबह 5:50 से लेकर दोपहर 3:10 तक रहेगा। शास्त्रों में भद्रा काल को शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना गया है। हालांकि इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में है। कुछ विद्वानों का मानना है कि अगर भद्रा पाताल या स्वर्ग लोक में हो तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ता और वह शुभ मानी जाती है। लेकिन हमारी परंपरा कहती है कि शुभ अशुभ का ध्यान रखना ही चाहिए। आखिर हम हिंदू हैं और हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं कि हर नियम को मानना जरूरी है। इतना ही नहीं, रक्षाबंधन के दिन शाम को पंचक भी लग रहा है। पंचक का प्रारंभ शाम 7 बजे से होगा और यह अगले दिन सुबह 6 बजे तक रहेगा। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह राज पंचक होगा जिसे अशुभ नहीं बल्कि शुभ माना गया है। अब सबसे शुभ समाचार यह है कि इस रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्ध योग और सौभाग्य योग भी बन रहे हैं। यह दोनों योग इस दिन को और भी ज्यादा पावन और फलदायी बना देते हैं। ऐसा संयोग बहुत कम बार देखने को मिलता है। तो भक्तों,
इस बार रक्षाबंधन सिर्फ राखी का पर्व नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा शुभ अवसर होगा जब हर बहन को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर पूरे विश्वास से उसका आशीर्वाद लेना चाहिए और हर भाई को भी अपने दिल की गहराई से यह वचन देना चाहिए कि वह अपनी बहन की जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा बनेगा, हर हाल में, हर परिस्थिति में। रक्षाबंधन के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग होना अपने आप में बहुत शुभ योग है। सर्वार्थ सिद्ध योग में रक्षाबंधन मनाने से भाई बहन का रिश्ता मजबूत होता है। राखी बांधने का शुभ समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से 5 बजे तक है। अभिजीत मुहूर्त, जिसे राखी बांधने के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है, दोपहर 12 बजे से 12:30 तक रहेगा। भक्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी न बांधें, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। दोस्तों, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। भक्तों, कई लोगों के यहां यह परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते हैं, लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी बांधने का मुहूर्त 9 अगस्त को रात 9 बजे तक का है। तो इसमें आप सूर्यास्त के समय भी राखी बांध सकते हैं, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पड़े या दिन में, मुहूर्त तो आखिर मुहूर्त है। भक्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा, दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा, पैसा, धन, दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। भक्तों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। भक्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा, सुंदर भेंट अवश्य दें। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। भक्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर, बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधें। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधें, नारायण के बांधें, आप जिसके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधें, वह स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी, मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। दोस्तों, रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियां, ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधारते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं, उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है। भगवान भाई के अंदर बसते हैं। इसीलिए लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाएगा, बहन का व्रत टूट जाएगा। खाने में पूरी, खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं। मीठा हलवा, मीठी सेवियां जरूर बनाएं। कुछ न कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए,
क्योंकि इस दिन साक्षात भाई में भगवान बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। तो मीठा तो जरूर बनाना चाहिए। कुछ बनाएं या ना बनाएं, पर मीठी सेवियां जरूर बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे गोभी, आलू, मटर, पुलाव, पनीर, पुलाव और खीरे का रायता बना सकते हैं। घर में इस दिन पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। कड़ाही चढ़ाकर पका खाना ही बनाएं। इसे शास्त्रों के अनुसार पका खाना माना जाता है, जो कि त्योहारों के शुभ समय बनाया जाता है। भक्तों, इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद, फिर उसके बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है और बहन को एक निवाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। बहन को एक निवाला अवश्य खिलाएं। इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। कहते हैं, जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है। ईश्वर नाराज हो जाते हैं। अब व्रत खंडित हो जाता है। किसी भी भाई की बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो रक्षाबंधन का कोई लाभ नहीं होगा। भक्तों, रक्षाबंधन पर यदि शुक्रवार का दिन पड़ जाए, तो जो लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं, तो उन्हें घर में खट्टा नहीं बनना चाहिए। खट्टे पदार्थ का खाना नहीं बनाना चाहिए। खट्टी इमली की चटनी, पानी पूरी, नींबू आदि खट्टा, आम वगैरह नहीं खाना चाहिए। इससे माता संतोषी नाराज हो जाती हैं। यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा संयम रखें, नहीं तो माता संतोषी नाराज हो जाएंगी। माता संतोषी को खट्टे पदार्थ से अत्यंत नफरत है। वह यह बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता हो, तो माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में होती है, क्योंकि शुक्रवार मां संतोषीवार है। इसीलिए थोड़ा नियम जरूर मानना चाहिए। भक्तों, रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती है, तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से रोक नहीं पाती है। यह उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार यदि मंदा चल रहा हो तो दौड़ने लगता है। उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दौड़ता है। भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार बढ़ता ही जाता है। तो भक्तों, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। आप जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे, उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदें और उस खरीदी गई राखी को पीपल वृक्ष पर बांध दें या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और वृक्ष पर राखी बांधें। इससे आपके भाई की रक्षा होगी, वह विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा। भाई को नजर और दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष, राहु दोष, शनि दोष, भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। भक्तों, यह उपाय तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 54 में स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया, तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाता। दिन दुगुनी, रात चौगुनी तरक्की होती है। बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। यह उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है। साल में एक बार ही आता है भक्तों। इस उपाय से क्या पता आपका भाग्य चमक जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य 7वें आसमान पर चला जाए। सच्चे हृदय से किया गया उपाय स्वयं ईश्वर भी विफल नहीं करते, और यदि एक बहन भाई के लिए यह उपाय करे, तो स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है, उसका प्यार है, ममता है, भाई के प्रति सच्ची आस्था है। और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को सफल बनाते हैं। अब अगर गलती से किसी ने भद्रा काल में भाई को राखी बांध दी, तो भद्रा के प्रकोप से कैसे बचें? क्या उपाय करें जिससे कि भाई के ऊपर संकट न आए? तो मान्यता है कि अगर भद्रा का हम आदर करें, विधि विधान से उनकी पूजा करें,
उनके 12 नामों का जाप करें तो भद्रा के प्रकोप से आप बचे रहेंगे। साथ ही मां लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करें और भाई की रक्षा की प्रार्थना करें। लेकिन भाइयों की समृद्धि के लिए आपको भद्रा काल का विशेष ध्यान रखना होगा। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है। कभी आपने सोचा है कि रक्षाबंधन के दिन सिर्फ राखी बांध देने से ही क्या भाई की उम्र लंबी हो जाती है? क्या बस मिठाई खिलाकर ही बहन अपनी भावनाएं व्यक्त कर देती है? या फिर इसके पीछे छिपा कोई ऐसा गुप्त रहस्य जो अब तक बहुत कम लोगों को पता है? दरअसल एक पुरानी मान्यता है कि रक्षाबंधन के दिन अगर बहन अपने भाई को सिर्फ एक खास चीज अपने हाथों से खिला दे तो उसका जीवन हर तरह के संकट से बचा रहता है। घर में धन, सुख और समृद्धि कभी नहीं रुकती। और सबसे बड़ी बात यह है, एक भाई की उम्र लंबी होती है, उसके रोग दुख भी दूर हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह चीज है क्या जो इतनी चमत्कारी मानी गई है? तो ध्यान से सुनिए। वह चीज है गुड़ और गाय के शुद्ध घी से बना लड्डू। यह कोई साधारण लड्डू नहीं होता, बल्कि इसमें छिपी होती है बहन की दुआ, आयुर्वेदिक ऊर्जा और धर्म का आशीर्वाद। पुराने समय में हर बहन राखी बांधने के बाद अपने हाथों से यही लड्डू भाई को खिलाती थी ताकि उसके जीवन में कभी भी कटुता, बीमारी और दुर्भाग्य न आ सके। आज यह परंपरा लगभग खो चुकी है, लेकिन अब वक्त है इसे फिर से जीवित करने का। इसीलिए इस रक्षाबंधन पर राखी बांधने के बाद अपने भाई को जरूर खिलाइए गुड़ और घी का लड्डू। यही सच्चा रक्षा सूत्र होगा जो उसे हर संकट से बचाएगा। भाई की कलाई से उतारी गई राखी को फेंकने के बजाय तुलसी के पौधे में बांध देना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी लक्ष्मी स्वरूप हैं और रक्षा सूत्र रक्षा का प्रतीक। इनके मिलन से घर से नकारात्मक ऊर्जा, रोग, वशीकरण व नजर दोष दूर होते हैं। इसके साथ तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और ओम नारायण का 11 बार जाप करें। यह संपूर्ण परिवार को दिव्य आशीर्वाद देता है। विशेषकर उन घरों के लिए उपयोगी है जहां बीमारी, क्लेश, असफलता या भय का वातावरण रहता है। राखी का यह धागा तुलसी माता के चरणों में सुरक्षा कवच बनकर परिवार को सकारात्मक ऊर्जा